डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर शुरुआत करूँ तो जरा सा ये देख लो बेटा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पे जो जज बैठता है, यहाँ पे जो जज बैठता है, ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये जज अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो इसके पास जो प्रॉब्लम्स आती है वो दो तरह की प्रॉब्लम आएगी, सिविल और क्रिमिनल केसेस, दो ही केसेस होती है ना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि क्या आप में से कोई अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बना, एकदम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं बन जाओगे, अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनना चाहते हो तो अब यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी देख लेना, जो मैंने आपको पिछले अभी बताया था कि बेटा ये वाला कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एलिजिबिलिटी देख लेना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनने की, ठीक है। तो ये तो आपको होमवर्क मैंने दिया ही था, कहाँ चला गया, ये तो होमवर्क मैंने आपको दिया ही था, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है इसके ऊपर वाला जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट में क्या क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, एक क्वेश्चन एक और हो गया सुप्रीम कोर्ट। अब इसी में, ठीक है, आपको पता है कि ये तीनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, यस और नो? अगर ये तीनों कोर्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है तो वो कौन सा सिस्टम है जो इन तीनों को इंटरकनेक्टेड रखता है, बताइए। एक सिस्टम था जिसका नाम था एपेलेट सिस्टम, शायद ये मानसी का क्वेश्चन था जो UT2 में मुझसे उससे पहले मुझसे पूछी थी कि मैम ये सिस्टम है क्या, ठीक है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा था ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो जो क्या नाम था उसका, हाँ जरा सा इसमें देख लो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट में क्या लिखा है, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट्स, देयर आर सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल, है ना। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विथ आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन लोगों का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही शुरुआत होती है, सीधे कोई सुप्रीम कोर्ट तो नहीं पहुंच जाएगा अपना प्रॉब्लम लेकर के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कोर्ट होता है, क्लियर। इलाहाबाद का अपना एक कोर्ट है, तो क्या लखनऊ का अपना कोर्ट है, बनारस का अपना कोर्ट है, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कोर्ट है। अच्छा ये बताओ, इलाहाबाद का जो कोर्ट है वो तो स्टेट लेवल का कोर्ट है ना, तो उसको तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हो। तो क्या लखनऊ में, बनारस में, फैजाबाद में, क्या इन सब जगहों पे भी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बताओ। बोलिए। Every district has a court. नहीं, स्टेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह काम कैसे करेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कोर्ट होता है, इतना समझ लो। गोरखपुर में भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, इलाहाबाद में भी, लखनऊ में भी, कानपुर में भी, आगरा में भी, हर जगह एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। ये तो स्टेट कोर्ट है ना अपना, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये तो हाई कोर्ट है, इतना समझ में आया, ठीक है। और अब जरा सा ये पता कर लेना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, अपने यूपी में तो पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो क्या हमारे पास 75 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, तो गूगल पे क्या चेक करो कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश, तो 75 में देखो तो कितना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ोगे ना तो क्या होगा, मजा भी आएगी और समझ में भी आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है, अरे ये देखो कुछ और स्टार्ट हो गया, हाँ तो अब क्या करोगे, अब ये कर लो जरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला पता करके मुझे भी बता दो कि कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है अपने इंडिया में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, हाई कोर्ट्स, वो तो हमने बात कर ली है आपसे, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि कोर्ट का, स्टेट का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है, और उससे भी जो सुप्रीम लेवल का कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, कि जो कि हमारे इंडिया में है, दिल्ली में है। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, तो बता दो बेटा अपने इंडिया का चीफ जस्टिस कौन है अभी, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम बताओ। मैम शारद अरविंद बोबड़े। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या नाम बताया श्रेया? मैम शारद अरविंद बोबड़े। ठीक है, ये हो गए अपने इंडिया के चीफ जस्टिस, क्लियर। इनका नेम आप यहाँ पे लिख लेना, नंबर 1। दूसरा पॉइंट,
किया कि ये जो लोग आते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या होता है, कितना साल लग जाता है चीफ जस्टिस बनने में, और क्या आप इस जगह पे पहुंच सकते हैं, इनके एक्सपीरियंस और इनकी एलिजिबिलिटी ये भी ज़रा सा देख लेना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये सब होमवर्क है, क्योंकि हम जुडिशरी पढ़ रहे हैं और यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में। तो क्यों ना हम अपने चैप्टर को इस तरह से, हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है, तो हम इस तरह से समझ लें और अच्छे से समझ लें डेप्थ में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि जो, अच्छा एक चीज़ बताओ, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब आया था हमारा सुप्रीम कोर्ट? हाँ जी बोलो। प्लीज कैन यू ऐड अंशिका? अंशिका को क्या करना है? मैम अंशिका ज्वाइन नहीं हो पा रही है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं कर रही हूँ, 1 मिनट को, ठीक है। अब जरा सा बेटा पेज 58 पे ये वाला पढ़ लो, फर्स्ट पैराग्राफ, देखो इसमें क्या लिखा है, मैं देखती हूँ अंशिका को। 58 का फर्स्ट पैरा पढ़ो जल्दी से अंशिका। But I think Supreme Court was established in 26 January 1950. अरे वाह, वेरी गुड, ये तो चलो याद हो गया कि रिपब्लिक डे हमें मिला था और उस समय सुप्रीम कोर्ट में स्टैब्लिश हो रहा है, तो कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था? अंशिका यादव, ये मैंने भेज दिया बेटा उसको, ठीक है। अब चलो बताओ सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था? मैम न्यू दिल्ली। इन न्यू दिल्ली। अब जरा सा ये देख लेना, इसका पूरा इसके बारे में 2-3 लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन समझ लेना, इतना नॉलेज ले लो कि बाकी लोग भी, आप लोगों को समझ ले कि आपने जुडिशरी पढ़ लिया है। यहाँ पे लिखा है, आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर? यस दे आर। In India, we have an integrated judicial system. It means that the decisions made by higher court are binding on the lower court. हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उसको फॉलो करना ही है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स बॉडी है, तो उसके डिसीजन को हाई कोर्ट और आपका लोअर कोर्ट ये दोनों उसको फॉलो करने के लिए बाध्य है, मतलब इनको फॉलो करना ही है। Another way to understand this integration is through the appellate system. एक क्या था हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, दूसरा क्या था appellate system। समझ रहे हो ना कि अगर हम लोअर कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है, हम पहुंच गए कहाँ? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उससे हम खुश नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट का तो आपको मानना ही पड़ेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती आप में हो रही है कि आपको दोनों जगह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। अब एक केस ले लो, ये केस है किसका? स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985। ये केस इंपॉर्टेंट है, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार, केस है 1985 का। इस केस को जरा सा ध्यान से पढ़ना। एक क्वेश्चन है कि स्टेट क्यों लगा दिया गया, क्या राज्य की लड़ाई लक्ष्मण कुमार के साथ हुई थी क्या? ऐसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात हुई थी 18 फरवरी 80 की बात है, लक्ष्मण कुमार ने सुधा गोयल से शादी की थी और सुधा गोयल के साथ वो दिल्ली के एक फ्लैट में अपने, मतलब लक्ष्मण कुमार अपने भाई के साथ चला गया, रहने चला गया सुधा गोयल के साथ शादी करके। क्या होता है कि दिसंबर में सुधा जो है वो एक हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है, समझ रहे हो ना। 1985 की का केस है और कहानी शुरू होती है 1980 से। 80 में लक्ष्मण ने सुधा से शादी की और अपने भाई के फ्लैट में रहने चला गया। तो जब सुधा की डेथ होती है हॉस्पिटल में ड्यू टू बर्न्स, क्योंकि उसको जला दिया गया था, वो जली हुई थी। अब सुधा की फैमिली ने एक केस फाइल किया और उसने कहा कि जो ससुराल वाले हैं, जो इन-लॉज हैं, उन्होंने सुधा को जला दिया है। अब क्या हुआ कि जब ये केस फाइल होता है, दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। 4 of our neighbors were called in as witness। अब नेबर्स को विटनेस के रूप में बुलाया गया। आपको पता है कि जुडिशरी बिना एविडेंस का काम नहीं करेगी, ठीक है। जब विटनेस आए तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, मैंने देखा था ये लड़की जो है सुधा, ये साड़ी में, ब्लैंकेट में, कंबल में
चिल्ला भी रही थी, रात में आके वो देखे थे। तो सुधा की जो सास थी, जो उसकी मदर इन लॉ थी शकुंतला देवी, उसने उसके ऊपर केरोसिन डाल दिया था, समझे। और यही जो केस है 85 में जो फाइल हो रहा है, तो जब ट्रायल चल रहा था, जब मुकदमा चल रहा था, तो जो सुधा की फैमिली थी, सुधा की फैमिली के जो मेंबर्स थे, वो कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने इसको जलाया है, ठीक है। लेकिन जो सास है शकुंतला देवी और जो उसका हस्बैंड है, वो कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये लोग कैश और डावरी वगैरह, स्कूटर, डावरी और फ्रिज वगैरह के लिए उसको जो है, उसके बच्चे जो है, मतलब इसके लिए उसको जलाए थे। अब यहाँ पे एक कहानी क्या बनती है, एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, उसको बचाने के लिए, मतलब कि डिफेंस अपने जो केस हुआ है उसको बचाने के लिए लक्ष्मण और उसकी मदर ने क्या कहा कि अचानक से इसकी ये जल गई थी, कुछ दूध बॉईल कर रही थी और उसमें उसको जल गई। शकुंतला और उसके जो ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब कि शकुंतला और लक्ष्मण, इन दोनों को फाइनली जब चीज़ें क्लियर हुई तो तीनों को दोनों को डेथ यानी कि मृत्यु की सज़ा सुना दी जाती है, समझ रहे हो ना। 83 में, ये 80 की घटना थी, 83 में क्या होता है कि द 3 एक्यूज्ड, और ये तीसरा एक्यूज्ड कौन है, उसका ब्रदर इन लॉ यानी कि लक्ष्मण का भाई, तीनों को 3 एक्यूज्ड वेंट टू दी हाई कोर्ट, ये जा रहे हैं हाई कोर्ट कि ये क्या हमें सजा सुनाई, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, वो तो दूध गर्म कर रही थी, जल गई, है ना। और ये फिर वो जब हाई कोर्ट जाते तो हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, सुधा हैड डाइड ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसकी तो वो तो दूध जला रही थी, उससे जल के उसकी डेथ हुई है। और फिर इन तीनों को छोड़ दिया गया क्योंकि हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया था। अब ये हार नहीं मानते हैं और सुधा की फैमिली पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है तब क्या होता है कि वुमेन्स, अब जो वुमेन्स की ग्रुप थी 1980s में, वो जब उनको ये डाउरी डेथ के बारे में मालूम चलता है तो वो लोग क्या करते हैं, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट। अब वो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था ना कि सुधा की वो तो दूध से हुआ है, दूध के जलने से हुआ है। अब जाके ये लोग प्रोटेस्ट कर रही है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन 1980 में, है ना। तो एबॉव जो हाई कोर्ट है वो कह रही है कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो गलत है, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली उसको न्याय मिल जाता है। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ की क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, अभी हम इतना ही समझते हैं, ठीक है।